सूबेदार मल्हारा होलकर छतरीबाग आलमपुर में त्रिशताब्दी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महोत्सव के अध्यक्ष हमारे साथ होलकर रतन सिंह बघेल साहब जुड़ रहे हैं। ये जो महायज्ञ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ, इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी आपकी? मेरी सबसे पहले मैं इस वीर मल्हारा होलकर की पावन भूमि को वंदन अभिनंदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस भूमि की जो कुछ अपने अंदर जो भावना है वो आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र में जन्मे मणकोजी शिंदे, मणकोजी और मनकोजी सॉरी जीजाबाई सॉरी जीजाबाई और खांडूजी के एक सुपुत्र पैदा हुआ 16 मार्च 1693 में। एक ऐसी विभूति भारतवर्ष में पैदा हुई है। कुछ समय बाद युवा होने के समय वीर मल्हारा होलकर का नाम वर्चस्व भारत में आया है। उन्होंने एक पाल बघेल धनगर गड़रिया समाज के लिए वो परचम ध्वज इस भारतवर्ष में फैलाया है। हमारे लिए, ये कौम के लिए बड़ी गौरव की बात है कि उन्होंने इस समाज में, इस देश में पैदा होकर के हिंदुस्तान में अपना परचम फहराया है। मैं उस पावन भूमि के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये त्रिशताब्दी के माँ अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी लेके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से किया राजा भैया मैंने कि यहाँ समस्त देश के जागृति एक नामकरण का मेरा उद्देश्य था। इस देश में समस्त धनगर गायरी गाडरी हटकर भाड़ूर कई उपनाम से इस देश में जानी जाती हमारी जाति को। मेरा एक ही उद्देश्य था कि यहाँ समस्त देश से आए, एक नामकरण दे के एक हिंदुस्तान में मैसेज जाए, संपूर्ण देश में एकता की भावना हो, जिससे हमारे देश का राज्य संगठन शक्ति जो हम पिछड़े हुए हैं उसका भारतवर्ष में अपना कुछ अधिकार प्राप्त कर सके। ये मेरा उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से मैंने कार्यक्रम किया था जी। तो यहाँ इस छतरी बाग की जिस तरीके से लोगों ने मांग की है, इसकी विरासत को सुंदरता बनाने के लिए, इसका सौंदर्यीकरण हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं आगे चल के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस राजघराने से ये संपत्ति माँ अहिल्याबाई होलकर मल्हारा होलकर की भूमि 12,673 बनवाए। उस समस्त भारत में जो भूमि को अभी तक होलकर वंश ने इन्होंने अपने नजरअंदाज देखते हुए कार्यक्रम को परिवर्तन किया गया। यदि यहाँ तक अगर कोई होलकर वंश के विशेष आगमन होता तो इस छतरी बाग का गौरव और कुछ और होता। अब मैं इमसाल महाराज तृतीय यशवंत राव को इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में लेके आया हूँ और माँ उषा राजे है जो इस समय अस्वस्थ उम्र की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, उन्हीं के हैंड ओवर टेस्ट आते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उषा राजे तक मैं अपने समाज का मैसेज देना चाहता हूँ कि इस संपूर्ण भारत की जो संपत्ति है वो इसको सुरक्षित और धनगरों पाल बघेलों को इसके सहयोग में लेकर के इस संरक्षक के रूप में हम और समाज को इसके रक्षा के लिए हम लोगों को अवगत कराएं। ये मेरी सोच है कि हम लोगों के बीच में इसकी कुछ संरक्षक के लिए हमको सेवका दी जाए। यही मेरी सोच और आशा करता हूँ। और यशवंत राव से भी मैंने इस शब्दों में आपके चैनल के माध्यम, आप लोगों के माध्यम, कई लोगों के माध्यम से महाराज यशवंत राव को ये शब्द कहा गया था। तो ये इतिहास में कहाँ दर्ज है कि पाल बघेल धनगर गड़रिया होलकर वंश के राजा हैं? देखिए, इतिहासकारों ने लिखा है कि इनके मूलतः धनगर जाति है जो संपूर्ण देश में धनगर पशुधन से धनगर का शब्द उत्पन्न हुआ था।
पशुधन पालने वाले को धनगर कहा जाता था। अब मैं कहूँ कि मैं उतना लेखाकारों ने जो लेखाकारों ने लिखा है उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि लेखाकारों ने बताया कि पाल बघेल धनगर अभी अपने देश में जो मैंने अनुभव किया है, महाराष्ट्र कर्नाटका कई लोग कर्नाटका में कुरवा जो अभी इन्होंने मल्हारा होलकर की ये तृतीय शताब्दी श्रीमद् भागवत कथा के लिए भीमराव बंडर ने बीजापुर कर्नाटका से अभी 2511 रुपए उन्होंने दान दिया। मेरे आवाज को उनसे बात करी थी, वो दान अभी मेरी जेब में है, मैंने कमेटी को अर्पित नहीं किया है। हमारे देशों जिनसे मैं जुड़ा हूँ वो मैं जानता हूँ, वो भी कहते मैं धनगर हूँ, कुरवा हूँ, कुरमार हूँ। अपनी जाति के कई नाम उपजातियों में जाने जाते हैं, परंतु देश में अब जहाँ प्रदेश में है वो अपने अपने अलग नामों से जाना जाता है। यही मेरी सोच थी कि समझ देश के इस भारतवर्ष के लोग ऐसे वीर भूमि मल्हारा होलकर की भूमि पर आए और एक नामकरण करके जनगणना के लिए इस बात को आह्वान करके मैं एक हूँ, मेरी एक ही जाति है, ये मेरी सोच थी। इस कार्यक्रम का यही मेरी योजना थी। जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ अहिल्याबाई होलकर का भी मंदिर बनना चाहिए? कोशिश है आपकी? देखिए, माँ अहिल्याबाई होलकर की मैं क्या कह सकता हूँ, वो ए माँ सुशीला माँ, हे मनकोजी शिंदे, तुमने एक ऐसी माँ जगदम्बा सुपुत्री को पैदा किया है कि जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व की भावना को जगा के रखा है। मुगल शासन में उस समय मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो माँ अहिल्याबाई होलकर ने समस्त भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों को, कई बावड़ी घाटों को पुनः जीवित किया है, सनातन धर्म को जिंदा रखा है। इस देश में भलाई समस्त देश के प्रधानमंत्री मंत्री हो रहे हों, उन्होंने इस देश के बारे में अहिल्याबाई के बारे में इतना गौरमत पहले नहीं किया था, परंतु अब मुझे को लग रहा है कि लोग इस जैन में अंदर जाने लगा है कि जो धर्मपरायण उन लोग श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने वो इस हिंदुत्व को सुरक्षा और रक्षा प्रदान की है। वो एक वीर माता अहिल्याबाई होलकर ये संसार में। देखिए राजा भैया, माता तो सभी माताएं, हम और आप बिना माता को कोई नहीं है, परंतु पुण्य श्लोक देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर नाम कैसे पड़ा है? उन्होंने धर्म को, पुण्य को, गायों को, चिड़ियों को, गरीबों को हर प्रकार से उन्हें सुविधा योगदान दिया है, इसलिए उनका नाम पुण्य देवी श्लोका अहिल्याबाई होलकर पड़ा है। दूसरा लोक माता नाम मिला है उनका। उन्होंने सभी किसी जाति विशेष के नहीं, सभी धर्मों और जातों के लिए माँ अहिल्याबाई होलकर ने वो काम किया है। मुगलों को मस्जिद बनाने के लिए दान दिए है, हिंदुओं को मंदिरों के लिए स्वीकारा है, धर्म दिया है, किया है, गायों को घाट बनवाए हैं, ब्राह्मणों को मंदिरों पे रखा गया है। जैसे कि आज इस मंदिर पे पुजारी हैं, इनके पास ताम्रपत्र की सुना है, मैंने देखा नहीं है, परंतु मैंने पुजारी से कहा था कि उस ताम्रपत्र को हमको कभी दिखाएं। और आज 1766 में मल्हारा होलकर की भूमि को उस समय क्षत्रिय बाग का निर्माण हुआ था, सुना है उस समय ताम्रपत्र अहिल्याबाई होलकर ने दी है। तो ब्राह्मणों को भी उन्होंने सद्भावना से पुजारी के रूप में रखा जाता था। माँ अहिल्याबाई होलकर ने सभी धर्म जातियों को ऐसा सद्भावना हिंदुत्व को रक्षा करते हुए बताया, इसलिए उनको लोकमाता की उपाधि मिली है। माँ तो संसार में कई हुए, रानी नहीं है, ये एक संसार की लोक माता, राजमाता, पुण्य देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा और हम आज समस्त हिंदुत्वों को, हिंदुवासियों से संदेश देना चाहते हैं, अगर जिस धर्म को, हिंदुत्व को बचाने वाली है तो मेरी माँ वीर अहिल्याबाई होलकर है। संसार में, इस देश में अहिल्याबाई का परचम ध्वज हिंदुत्व के लिए फहरा, सदा सदा के लिए फहरा। कार
राजा भैया पाल को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। एक कवि ने लिखा है, दे बिहारी सतसैया के दोहे, जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। बेर बेटा, अरे आपके अंदर वो जज्बा है, वो तीर है कि दूसरे के अंदर छिद के बाहुबली दिखाई देता, बच्चा सुगमक जाता है। जैसे यशवंत राव को आपकी ओजस्वी वाणी ने वो आग जला दी थी कि राजा को रोम रोम आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। वीर बारे धन हमारे राजा भैया पाल, जो आपका चैनल है वो आप देखने में छोटे जरूर हो, लेकिन आपके वे नाविक के तीर हैं जो शरीर के अंदर हृदय में चुभते हैं। लोगों से हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे IAS PSS से मंत्री से आप वो प्रश्न करते हैं कि उनको उत्तर देने में क्षमता में परेशानी होती कि देखने में छोटा लगता है, प्रश्न कितना तीखा करता है। मेरे ऐसे वीर को मैं बार बार नमन और बधाई देता हूँ। समस्त मेरा अनुरोध है, कोई मेरी गलती भाई हो, समाज से अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं नमन करता हूँ। जे थे पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम।